नमस्कार, मैं रवीश कुमार। न मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हूं, न किसी आईटी सेल का सिपाही और न ही किसी पार्टी का दलाल। अब बात करते हैं देश की सबसे चुनिंदा सक्रिय एजेंसी ईडी की, जिसका पूरा नाम है प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन आजकल लोग इसे इलेक्शन डायरेक्टरेट कहने लगे हैं जब कोई सरकार से सवाल पूछता है। किसी नेता ने घोटाले का पर्दाफाश किया तो ईडी पहुंच जाएगी उनके घर सुबह सुबह मीडिया कैमरों के साथ। लेकिन जिन मंत्रियों पर सीएजी रिपोर्ट, हाई कोर्ट केस और आरटी से निकले दस्तावेजों के जरिए सबूत सामने आ चुके हैं, उनके घर की घंटी तक नहीं बजती। यानी ईडी अब भ्रष्टाचार रोकने की एजेंसी नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुकी है। अगर आप सत्ता में हैं तो चाहे घोटाला करो, स्कीम लूटो, फर्जी कंपनियों को फायदा पहुंचाओ, ईडी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर आप सत्ता के खिलाफ हैं तो पुराने केस निकालकर छापे मारने से लेकर गिरफ्तारी तक की तैयारी हो जाती है। अब आप ही सोचिए, किसी एजेंसी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को डराने और सत्ता के लिए ढाल बनाने में, क्या यह लोकतंत्र की आत्मा को गिरवी नहीं रखना है? जिस तरह सरकार ने मीडिया को अपने पक्ष में किया, अब वही कहानी जांच एजेंसियों के साथ भी चल रही है। ईडी का एक ही पैमाना है, जो झुका वो बचा, जो बोला वो फंसा। और जनता से कहा जा रहा है, देखिए हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, जबकि असल में भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला जा रहा है और सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अब आप बताइए, क्या ईडी का काम केवल विरोधियों को परेशान करना है? क्या घोटालों की जांच केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित होनी चाहिए? अगर नहीं, तो फिर यह सवाल हर नागरिक को पूछना चाहिए, क्या ईडी अब निष्पक्ष नहीं रही? क्या यह लोकतंत्र का प्रहरी है या सत्ता का पहरेदार, या मुनाफाखोरों की मंडली? एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं और चुप्पी भी एक प्रकार की सहमति होती है।